स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने ही चैनल उर्दू तरबियत पर हम लोग फिर से हाजिर हो गए हैं एक दूसरे से रूबरू होने के लिए। तो आइए हम लोग बातचीत शुरू करते हैं आज के इस क्लास में, जो हमारा और आपका जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी हम दोनों मिलकर पढ़ेंगे। जो हमारा लेसन होगा दरख़शा दोम का छठा लेसन होगा। तो चलिए इंशाल्लाह ये छठा लेसन में बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों ने अब तक 5 लेसन पढ़ लिया है, तो फ़िलहाल आगे चलते हैं। बाकी काम की बातें, जो भी बातें हैं वो हम लोग बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आलमी हद्दत, जो आज हम लोग का लेसन है, जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये हम लोगों का छठा लेसन है और इस लेसन से जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं इससे। तो हम लोग पहले इसको मोटे तौर पर देख लेते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूरत हुई तो और भी इसका डीप बताया जाएगा। फ़िलहाल हम लोग मोटे तौर पर देखते हैं कि ये आलमी हद्दत, यानी जो इसके जो मुसन्निफ़ का नाम पूछा जाएगा तो आप लोग माखूज़, यानी ये कहीं से उठाकर लिया गया है, इसके मुसन्निफ़ नहीं है, इसलिए आलमी हद्दत माखूज़ है, यानी ग्लोबल वार्मिंग के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। तो ये हम लोगों के अफसाने के बाद ही छठा लेसन शुरू होता है। तो चलिए सबसे पहले कि कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कैसा मसला है। आपको पूछा जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो हम लोगों ने देखा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो है, यानी आलमी हद्दत जो है, जो हमारे ये माहौल में, यानी इस पृथ्वी में हवा, पानी, आग, ये सब में जो अब पॉल्यूशन जो आते जा रही है, उस वही मसले को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। तो कुल मिला के हम लोग अगर देखें तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी आया होगा और आएगा भी, जैसे हम लोग फाइनल एग्जाम देंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक संगीन मसला है। आप इसको नोट कर लेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो ये संगीन मसला है। आगे हम लोग चलें तो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। कार्बन डाई गैस, जो कार्बन डाई ऑक्साइड गैस है, उसमें कितना इजाफा हो गया है, यानी हमारे माहौल में जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उसमें कितना इजाफा हो गया है। तो ये 31% का, यानी 31% का इजाफा हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 31% का इजाफा हो गया है। यह आपका पहला ऑब्जेक्टिव था, यह आपका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। आगे कहा जा रहा है कि ज़मीन, यानी ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, यानी ज़मीन की जो गर्मी है वो पिछले 100 वर्षों में कितना ज़्यादा बढ़ गया है, यानी जितना होता है उससे थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। तो हम लोग जान रहे हैं कि 0.75 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ोतरी हो गया है लगभग, यानी 1 के आसपास हम लोग जाने वाले हैं। तो इस तरह से हम लोगों को अब थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगती है, यानी ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। और अगला क्वेश्चन है कि बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 जो भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था। बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था, यह आपको पूछा जा रहा है। फिर से एक बार मेरे साथ आप लोग पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको पढ़ना बहुत अच्छे से आ जाए। बाल विज्ञान कांग्रेस जो 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद हुआ था, तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं वहाँ पे। ये दीमापुर, ये शहर का नाम है दीमापुर में 2008 का जो बाल विज्ञान कांग्रेस जो था वो भारत के शहर दीमापुर में मुनक्किद किया गया था। तो आप लोगों का ये तीसरा और ये चौथा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो गया। पांचवा और आखिरी ऑब्जेक्टिव यहाँ से देखते हैं, फिर काम की बात हम लोग करेंगे। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी। क्या कह रहा है कि क्योटो में जो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो कब हुई थी, तो हम लोगों ने अच्छे तरह से पढ़ा है और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप लेसन में जाइए और वहाँ पढ़ने की कोशिश कीजिए। ये 2007 ईस्वी में क्योटो में जो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 2007 ईस्वी में हुई थी। तो ये इस तरह से हम लोगों का 5 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। एक बार देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो संगीन मसला है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हो गया है, तो 31% का। ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है, तो 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। बाल विज्ञान कांग्रेस जो 2008 भारत के किस शहर में मुनक्किद किया गया था, तो ये दीमापुर था। और क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो 2007 ईस्वी में। आगे चलते हम लोग देखते हैं एक
छोटी सी झलक देखने की कोशिश करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 31% बढ़ गया है और मीथेन 149% ज़्यादा होने लगा है। मीथेन गैस गाय के गोबर, धान के खेतों से, यहाँ से हम लोगों को ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी होती जा रही है, यहाँ से ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया है। आप लोग लेसन जब डीपली पढ़ेंगे तो वहाँ फिर इस बात का खुलासा दिया गया है। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 27 दिसंबर से 31 दिसंबर यानी ये 5 दिन का था बाल विज्ञान कांग्रेस, जो एक हुआ था बाल विज्ञान कांग्रेस, ये 5 दिनों का था। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 को 5 दिनों का ये बाल विज्ञान कांग्रेस जो नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया था। अगर आपको लंबा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बाल विज्ञान कांग्रेस जो था वो कहाँ पर मुनाकिद किया गया था, तो ये आपका दीमापुर शहर था। यहाँ 27 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक ये 5 दिनों तक चला था। अगला हम लोगों का है कि 32 सूबों से चुनकर 556 तलबा आए थे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए, इस मजलिस में हिस्सा लेने के लिए। अपने पूरे भारत से अलग अलग सूबों से, अलग अलग राज्यों से जो चुनकर बच्चे आए थे, जो तलबा व तालिबात आए थे, वो लगभग 556 बच्चों ने इसमें शिरकत की थी। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, क्वेश्चन ही टाइप का है। पूरे मुल्क से 165 असातिज़ा ने हिस्सा लिया था। इसमें जो पूरे मुल्क से यानी हमारे पूरे भारत देश से, यानी पूरे इस कंट्री से जो टीचरों की संख्या थी इस प्रोग्राम में जो हिस्सा लेने का, वो 165 था। तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि कितने मतलब भारत के पूरे सूबे से कितने तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया और कितने असातिज़ा आए थे, तो 165, या आराम से आप लिख सकते हैं। और इसके जो मेहमान खुसूसी थे, जो इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर आए थे, वो जनाब APJ अब्दुल कलाम आज़ाद थे। इनके मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम के, जो आपके ये शहर दीमापुर में मुनाकिद किया गया था। आगे है कि अब्दुल कलाम आज़ाद ने उस प्रोग्राम में एक जादुई मंत्र दिया था, जिसमें कहा था कि 10 साल से 17 साल के, जो 10 साल से 17 साल के जो बच्चे हैं उम्र वाले, जो 20 लाख बच्चे, कम से कम अगर 5 पेड़ लगा दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग में कुछ सुधार ला सकते हैं और हमारे मसले में भी कुछ सुधार आ सकता है। तो ये इस तरह से हम लोगों का इस लेसन का थोड़ा छोटा सा एक झलक था जो आप लोगों ने देखने की कोशिश की। और बाकी इसमें कोई भी परेशानी है, आप लेसन को पढ़िए। और सबसे पहले आपको ये बात याद रखना है कि ये आलमी हद जो हम लोगों ने पढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके मुसन्निफ़ की जगह माखूज़ लिखा हुआ है। और ये जो लेसन है आपका मज़मून है। मज़मून वह होता है जो किसी भी एक टॉपिक पे बात की जाए उसे मज़मून कहा जाता है। तो यहाँ मज़मून में हम लोगों का ग्लोबल वार्मिंग को उठाया गया है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं काम की बात करते हैं कि आप लोगों ने इससे पहले 5 लेसन पढ़ा है। पाँचों लेसन में जो आप लोगों को पढ़ना चाहिए था, जो ऑब्जेक्टिव याद करना चाहिए था और जो उसमें मोटे मोटे चीज़ देखना था, इंशाल्लाह आप लोगों ने उसको बहुत अच्छे से किया होगा। और आगे जो आपका ये छठा लेसन यानी छठा वीडियो आपके सामने आ रहा है, इस वीडियो को भी देखें और इस लेसन को भी अच्छी से तैयारी करने की कोशिश करें। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। इंशाल्लाह आप लोगों की एग्ज़ाम तक आप लोगों को पूरी तरह से एक एक चीज़ करके तैयारी करा दी जाएगी। और आगे हम लोग है ना, जैसे ही इसको जल्दी से पूरा करते हैं फिर हम लोग ग्रामर भी देख लेंगे जल्दी में। और ग्रामर आप लोगों को थोड़े अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, जो आप लोगों को पूछा जाता है, खास करके जो एग्ज़ाम में आएंगे वो ग्रामर आप लोगों को पढ़ाना है। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम से बाहर का ग्रामर उतना नहीं, उसको बाद में हम लोग देख लेंगे इंशाल्लाह, अगले सेशन में देखेंगे। फ़िलहाल तो इतना ही था। तो हम लोग फिर जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।